मेरा नाम अनुराग है। मैं कई सालों से शहर में रह रहा था, लेकिन मेरे बचपन की जड़ें एक छोटे से गांव से जुड़ी हैं। जीवन की भाग दौड़ में उस गांव से नाता टूट गया था, लेकिन मेरे मन में उस जगह की यादें आज भी ताजा थीं। कई सालों बाद जब गांव वापस जाने का मौका मिला, तो मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कोई चीज उस गांव को लेकर डर का एहसास करवा रही हो। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि यह सब सिर्फ मेरा वहम है। गांव पहुंचते ही बचपन की यादें जैसे ताजा हो गई, लेकिन माहौल वैसा नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां के लोग पहले की तरह खुश नहीं दिख रहे थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सा तनाव और डर साफ देखा जा सकता था। गांव के चौराहे पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे और उनकी बातचीत का विषय एक अजीब सी बात थी, गांव के बाहर का वो शापित पेड़। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मन में सवाल उठने लगे। क्या सच में उस पेड़ में कुछ अजीब है? क्या ये सब अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई सच है? गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है। इस पेड़ को लेकर कई किस्से कहानियां जुड़ी हैं। लोग कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसने बरसों पहले उसी पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी थी। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि उस औरत की आत्मा अब भी उस पेड़ से बंधी है और जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसे भयंकर दंड मिलता है। मेरे दोस्त राजीव ने इस बारे में मुझसे कहा, अनुराग, तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। बहुत से लोग वहां जाने के बाद बीमार हो गए हैं और कुछ तो वापस ही नहीं आए। मैंने उसकी बातों पर हंसते हुए कहा, यार, तुम लोग भी ना ये सब भूत प्रेत की बातें सुनकर डर जाते हो। पेड़ तो पेड़ होता है। राजीव ने गंभीर होकर कहा, तुम इस बात को मजाक समझ रहे हो, लेकिन यहां के लोग इसे सच मानते हैं। जो भी उस पेड़ के पास गया है, उसने कुछ अजीब और खतरनाक महसूस किया है। उसी रात जब मैं सोने गया तो मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजीव की बातें बार बार दिमाग में घूम रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घर के आसपास एक सन्नाटा छा गया। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैंने घबराकर खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे खिड़की के पास से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है, पर धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे नाम को पुकार रहा हो। अनुराग। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते हुए खिड़की के बाहर झांका, पर वहां कुछ नहीं था। अजीब तरह का डर मुझे घेर रहा था। लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था। आधी रात को मैं जैसे ही सोया, मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने देखा कि मैं उसी पेड़ के पास खड़ा हूं और मेरे सामने एक औरत खड़ी है। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और गुस्सा था। उसके चेहरे पर उदासी थी और वो मुझे घूर रही थी। उसने धीरे से कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपने से जैसे ही मैं जागा, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। क्या यह सिर्फ सपना था या उस पेड़ के बारे में कही गई बातें सच थीं? सुबह मैंने राजीव को यह सब बताया। उसने मुझे तुरंत गांव छोड़ने की सलाह दी, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मुझे उस पेड़ के पीछे छुपे सच को जानना था। राजीव ने मुझे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलवाया। वो उस पेड़ की सच्चाई जानते थे। उनका नाम रघुनाथ बाबा था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तो तुझे भी उस पेड़ की सच्चाई जाननी है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ बाबा, मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ बाबा ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले यहां एक लड़की ने अपने प्रेम में धोखा खाया। उसने उसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा अब भी उस पेड़ से बंधी हुई है। वो सुकून चाहती है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। हर उस व्यक्ति से वो बदला लेना चाहती है जो उसके दर्द को समझ नहीं सकता। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं समझ चुका था कि ये कोई साधारण कहानी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का डर और जिज्ञासा मुझे रोक नहीं सके। मैंने ठान लिया कि मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहां क्या है। रघुनाथ बाबा ने मुझे चेतावनी दी, तू उस पेड़ के पास न जाना,
अगर तूने उसकी आत्मा को परेशान किया तो वो तुझे कभी चैन से नहीं जीने देगी। लेकिन मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने उस रात उस पेड़ के पास जाकर खुद अपनी आंखों से सच देखने का फैसला किया। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस फैसले से मेरी जिंदगी में क्या क्या भयानक बदलाव आने वाले हैं। उस रात जब मैंने उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद मेरे भीतर का डर मुझे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। राजीव और गांव के दूसरे लोग मुझे बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मुझे उस पेड़ के पीछे छुपी सच्चाई को अपनी आंखों से देखना था। रात के करीब 12 बजे मैं अपने घर से निकला। चंद्रमा की हल्की रोशनी और ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। गांव के बाहर का रास्ता सुनसान था और हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ की ओर बढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। कुछ ही देर में मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया। वो पेड़ बहुत विशाल और घना था और उसकी शाखाएं अंधेरे में किसी दैत्य की भुजाओं जैसी लग रही थीं। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे घेर लिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पेड़ की ओर देखा। उसकी शाखाओं पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखा हो। उन निशानों को देखकर मेरे भीतर एक अजीब सा डर भर गया। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कान में धीरे धीरे कुछ कह रहा है। एक दर्द भरी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। तू क्यों आया है यहाँ? तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू भी चैन से नहीं जी पाएगा। जैसे ही मैंने आवाज सुनी, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी अचानक उस पेड़ की एक शाखा पर एक परछाई नजर आई। वो एक औरत की परछाई थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल और बेइंतहा दर्द से भरी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं उस नजर को सहन नहीं कर पाया और ठंडी हवा के झोंके के साथ मुझे एक झटका लगा। मेरा सिर चकराने लगा और मुझे लगा कि मैं गिरने वाला हूं। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उस औरत ने अपनी कलाई उठाई, जिसमें पुराने जख्म के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ झलक रहे थे। वो जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी आवाज गूंजने से पहले ही हवा में घुल जाती थी। मेरे मन में एक ही ख्याल था, यहां से भागो। मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर दौड़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि मैं और गहरे किसी डरावने जाल में फंसता जा रहा हूं। जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, वो परछाई मेरे पीछे पीछे आने लगी। उसकी तेज चाल और हवा में उसकी दर्द भरी चीखें मुझे अंदर तक कंपा रही थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरे पैर किसी पत्थर से टकराए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही मैंने मुड़कर देखा, वो परछाई अब भी मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में ऐसी जलन और क्रूरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, जैसे मुझे कुछ दिखाना चाहती हो। उसके हाथ में एक टूटे हुए कंगन का टुकड़ा था, जिसमें खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उसने गहरी आवाज में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है। मुझे धोखा दिया गया, मुझे तड़पते हुए मारा गया। इस पेड़ पर मेरी आत्मा बंधी हुई है। मुझे सुकून नहीं मिल सकता और जो भी इस पेड़ के पास आता है उसे मेरी तड़प का एहसास करना पड़ता है। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसके दर्द और क्रोध की गूंज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं समझ चुका था कि ये आत्मा बदले की आग में जल रही है और वो मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक उसके हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ने लगे।
उसकी उंगलियां जैसे मेरे गले को जकड़ने लगी। मेरी सांस घुटने लगी और मैं किसी तरह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा कि मेरी जान अब जाने ही वाली है। तभी मुझे बचपन में दादी की एक बात याद आई, ऐसे आत्माओं से सामना होने पर उनका दिल समझाने की कोशिश करो, नहीं तो वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। मैंने कांपते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शांति भंग करने का इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहां हो, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द और आंसू दिखाई दिए। उसने धीरे से कहा, मुझे धोखा दिया गया था, मेरी जिंदगी को मुझसे छीना गया। जो दर्द मैंने झेला वो अब तक मुझे चैन से नहीं जीने दे रहा। उसके दर्द को देखकर मेरे अंदर कुछ सवाल उठे। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या तुम्हारी आत्मा को सुकून दिलाने का कोई तरीका है? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मेरी आत्मा को सुकून चाहिए, पर इसके लिए तुझे वो करना होगा जो कोई भी नहीं कर पाया। इस पेड़ के पास जाकर मुझे याद करना और मेरी कहानी सुनाना। जब तक मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी, मैं चैन से नहीं रहूंगी। उस रात के बाद मैं बुरी तरह डरा हुआ था। मुझे लगा कि अब मैं इस रहस्य से दूर रहूंगा, पर उस औरत की आवाज और उसकी तकलीफ मेरे मन में गूंज रही थी। वो जिस दर्द में थी वो मुझसे अनदेखा नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे उस पेड़ के पास कोई गहरी साजिश छुपी है और मैं इस गुत्थी को सुलझाने के बिना चैन से नहीं रह पाऊंगा। अगले दिन मैं अपने दोस्त राजीव के पास पहुंचा। राजीव गांव में पुरानी कहानियों का जानकार था और शायद वो मुझे उस पेड़ के पीछे के रहस्यों के बारे में कुछ बता सके। मैंने उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताया और मेरे चेहरे पर डर देखकर वो हैरान रह गया। तुम्हारा वहां जाना सही नहीं था, राजीव ने कहा। गांव में ये कहानी कई सालों से है कि वो पेड़ शापित है, पर तुम तो मानते नहीं। राजीव ने मुझे बताया कि उस पेड़ के पास कई साल पहले एक हादसा हुआ था। गांव में एक औरत थी जिसका नाम था सुहानी। वो बहुत ही सुंदर और हंसमुख थी, पर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। गांव के लोग कहते हैं कि सुहानी की शादी जबरदस्ती एक शराबी और हिंसक व्यक्ति से कर दी गई थी। उसका पति उसे बहुत मारता था और रोज नई नई यातनाएं देता था। सुहानी ने अपने परिवार से कई बार मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे वो औरत बिल्कुल अकेली पड़ गई। गांव में लोग उसकी हालत को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। एक रात जब वो दर्द और पीड़ा से तंग आ चुकी थी, उसने अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। उसी शापित पेड़ से उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके मरने के बाद लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस पेड़ में बस गई। उसके बाद से ही उस पेड़ के पास कई अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी उसके पास जाता उसे सुहानी की चीखें सुनाई देने लगती। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि उन्होंने सुहानी को उसी पेड़ के पास देखा है जिसमें वो अपनी पीड़ा और घृणा में घिरी हुई होती है। मैंने राजीव की सारी बातें ध्यान से सुनी। मेरे मन में एक विचार आया कि अगर सुहानी की आत्मा उस पेड़ में कैद है तो शायद उसकी सच्चाई को सामने लाकर मैं उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकता हूं। राजीव ने मुझे मना किया, इस खेल में मत पड़, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। पर मेरे अंदर एक जुनून था। मुझे महसूस हुआ कि यह काम मुझे करना ही होगा। मैं चाहता था कि उस आत्मा को सुकून मिले ताकि वो गांव वालों के लिए खतरा न बने। इसके लिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस जगह पर जाकर सुहानी के आखिरी दिनों की कहानी को महसूस करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं कुछ समझ सकता हूं। अगले दिन रात के अंधेरे में मैं फिर से उस पेड़ के पास गया। हर बार जब मैं वहां जाता तो डर और बेचैनी बढ़ जाती। उस पेड़ के पास पहुंचते ही हवा में ठंडक सी महसूस होने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक पेड़ के पास से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा महसूस हुआ कि कोई दर्द और तकलीफ में चिल्ला रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने हिम्मत जुटाकर पेड़ की ओर देखा और कहा, सुहानी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें किसने इतना सताया? कुछ देर तक शांति रही, फिर अचानक से हवा में हलचल हुई। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी
और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे घेर लिया है। पेड़ के नीचे की जमीन में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, अचानक मेरी आंखों के सामने वो औरत फिर से दिखाई दी। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तूने मेरी मदद करने की बात की है, लेकिन क्या तुझे पता है मुझे किसने सताया था? उसकी बातों में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उसने अचानक से अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उसी दिन से उसकी जिंदगी एक नर्क बन गई थी। उसका पति उसे मारता, उसकी बेइज्जती करता और उसकी हर एक सांस को नफरत से भर देता था। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने कहा कि उसके पति के साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने उसकी जान ली थी। उन लोगों में कुछ गांव के बुजुर्ग और जाने पहचाने चेहरे भी शामिल थे। यह बात सुनकर मैं सन्न रह गया। वो लोग इतने क्रूर थे कि उन्होंने उसे उसी पेड़ के पास मार दिया और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि उसने आत्महत्या की, उसका शरीर पेड़ से लटका दिया। इस सच्चाई ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का एकमात्र तरीका था कि मैं उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊं। पर मुझे डर था कि गांव वाले मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने इतने सालों से सुनी सुनाई कहानियों पर ही विश्वास किया है, और अब अगर मैं उनके सामने सच्चाई रखूं तो शायद वो मुझे ही झूठा समझेंगे। पर उस रात की घटना ने मेरे इरादों को और मजबूत कर दिया। मैंने ठान लिया कि मैं सुहानी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने राजीव से इस बारे में बात करने का फैसला किया, क्योंकि वो ही एक ऐसा शख्स था जिस पर मैं विश्वास कर सकता था। अगले दिन मैंने राजीव से मिलकर पूरी सच्चाई बताई। उसने पहले तो मेरी बात पर यकीन नहीं किया, पर जब मैंने उसे सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया तो वो भी हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हें जो करना है करो, पर ध्यान रखना, ये लोग इस सच को सामने नहीं आने देंगे। हमने तय किया कि हम इस घटना के बारे में सबूत जुटाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर मैं सुहानी की सच्चाई को सामने लाऊंगा तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हमने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने की सोची ताकि हमें और जानकारी मिल सके। हमने कुछ दिन तक गांव के बुजुर्गों से बात की और सुहानी की कहानी के बारे में पूछताछ की। कुछ लोग तो चुप रह गए, पर एक बुजुर्ग ने थोड़ी बहुत जानकारी दी। उसने बताया कि सुहानी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो गांव में बदनाम था। उसने कहा, वो औरत बहुत दुखी थी। हम जानते थे कि वो खुश नहीं है, पर हमारे हाथ बंधे हुए थे। हम दोनों ने सोचा कि शायद यही सही मौका है कि हम सुहानी की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं। राजीव ने कहा कि हमें गांव के मंदिर के पुजारी से बात करनी चाहिए। शायद उसके पास कोई उपाय हो जिससे सुहानी की आत्मा को शांति मिल सके। हम मंदिर के पुजारी से मिलने गए और उसे पूरी घटना के बारे में बताया। उसने सुना और कहा, उसकी आत्मा में बहुत गुस्सा और दर्द है। अगर तुम उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा आसान नहीं होगी और इसमें बहुत धैर्य और साहस चाहिए। हमने पुजारी से पूजा के तरीके और अन्य जरूरी बातों को समझा और तय किया कि जल्द ही हम इस पूजा का आयोजन करेंगे। मुझे लगा कि शायद ये पूजा ही वो तरीका है जिससे हम सुहानी की आत्मा को शांति दिला सकते हैं। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर भी था कि क्या ये सब काम करेगा। गांव में फैले हुए डर और राजीव से मिले समर्थन के बाद मैंने मन बना लिया था कि मैं सुहानी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए वो अनुष्ठान करूंगा। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर और बेचैनी बनी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि उस अनुष्ठान का नतीजा क्या होगा, पर मैंने ठान लिया था कि मैं उसे किसी भी हाल में पूरी करूंगा। पुजारी ने बताया था कि अनुष्ठान करने के लिए उस पेड़ के पास रात के समय जाना होगा। अनुष्ठान के दौरान हमें मंत्रों का उच्चारण करना होगा और कुछ विशेष सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना था कि किसी भी तरह से हमारा ध्यान भटक ना पाए, क्योंकि उस दौरान आत्मा हमें डराने या रोकने की कोशिश कर सकती है। राजीव और मैंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। हमने मंदिर से कुछ पूजन सामग्री ली
और पुजारी से सारे मंत्र भी सीख लिए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर उस समय का था जब हमें उस पेड़ के पास अकेले जाना था। रात का समय और उस शापित पेड़ का माहौल ही दिल दहला देने वाला था। राजीव ने मुझे ढांढस बंधाया और कहा, हम साथ में हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक करेंगे और सुहानी की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। अनुष्ठान के दिन मैं और राजीव पूरा दिन मानसिक रूप से खुद को तैयार करते रहे। उस रात हम तय समय पर मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और उससे अंतिम सलाह ली। पुजारी ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना होगा। जो भी हो, घबराना मत। आधी रात का समय था। घना अंधेरा और गहरी खामोशी का माहौल बना हुआ था। हम अपने हाथों में दिया और बाकी पूजन सामग्री लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ की शाखाएं किसी अदृश्य ताकत से हिल रही थीं। जैसे ही हम पेड़ के करीब पहुंचे, मुझे एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। हमारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था और हमने अनुष्ठान को शुरू करने का निर्णय लिया। जमीन पर एक छोटा सा चक्र बनाया और उसमें पूजन सामग्री को रख दिया। जैसे ही मैंने पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी गूंज होने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे चारों ओर कोई भयानक शक्ति घूम रही हो। हम मंत्र पढ़ते जा रहे थे कि अचानक हवा में सुहानी की चीख सुनाई देने लगी। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द भरा हुआ था। वो चिल्ला रही थी, क्यों आए हो तुम यहां? क्या चाहते हो? मैंने आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण जारी रखा, लेकिन मन में डर का सैलाब उमड़ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए यहां आए हैं, तुम्हारे दर्द को खत्म करने के लिए। उसकी आवाज कुछ देर के लिए शांत हो गई, पर थोड़ी ही देर बाद पेड़ की शाखाओं से खून बहने लगा। मैंने राजीव की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने भी अपने मन को मजबूत किया और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। मंत्रों का असर होने लगा था। अचानक हमारे सामने धुंधली आकृति उभरने लगी। वो सुहानी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। उसके हाथ में वो रस्सी थी जिससे उसने फांसी लगाई थी और वो हमें घूर रही थी। उसके चेहरे पर दर्द का अजीब सा भाव था, जैसे वो हमें कुछ कहना चाहती हो। तुम मुझे मुक्ति दिलाने आए हो, उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, पर क्या तुम मेरी पीड़ा को समझ सकते हो? मैंने कांपते हुए कहा, हमें पता है कि तुम बहुत दर्द में हो। हम यहां तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। सुहानी की आत्मा कुछ देर तक शांत रही और फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य था, जैसे वो हमें अपनी यातना में घसीटना चाहती हो। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मेरी सच्चाई का हिस्सा बनाऊंगी। अचानक हम दोनों की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। हमें सुहानी के जीवन के सारे भयानक पल दिखाई देने लगे। उसके पति का उस पर अत्याचार, गांव वालों की बेरुखी और फिर उसके आत्महत्या के वो पल जब उसने इस पेड़ के पास आकर अपनी जान ले ली थी। वो दृश्य इतना असली था कि हमें लगा जैसे हम उस समय में खुद मौजूद हों। उसकी चीखें, उसके दर्द की गूंज, उसकी निराशा, सब कुछ हमारे मन में गहरे ढस गए। अचानक दृश्य बंद हो गया और हम वापस उस पेड़ के नीचे थे। सुहानी की आत्मा फिर से हमारे सामने थी। उसकी आंखों में एक सुकून था, पर उसके चेहरे पर अब भी नफरत का भाव था। उसने कहा, तुमने मेरी यातना देख ली, पर यह तुम्हारे लिए अंत नहीं है। तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें इस शाप से मुक्त होना आसान नहीं होगा। मैंने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी मदद करना है। उसने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, पर वो इतनी आसान नहीं होगी। मैं उन सबको सजा दूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और तुम दोनों अब मेरे इस बदले के हिस्सेदार हो। हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। सुहानी की आत्मा गायब हो चुकी थी, पर उसके आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसने हम पर एक भयानक शाप छोड़ दिया था और अब हमें इसका सामना करना था। सुहानी की आत्मा से मुलाकात के बाद मेरी और राजीव की जिंदगी बदल गई थी। उस रात जो कुछ हुआ वो हमारे मन और आत्मा पर एक अजीब सा डर और बेचैनी छोड़ गया। सुहानी की चेतावनी और उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी।
हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसके शाप का असर हमारे जीवन पर कैसे और कब पड़ेगा, लेकिन हम जानते थे कि कुछ बुरा होने वाला है। उस रात के बाद मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही मैं घर लौटता, मुझे लगता कि कोई मेरी छाया के पीछे चल रहा है। रात को सोते समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। कई बार तो ऐसा लगता जैसे सुहानी की परछाई मेरे कमरे की दीवारों पर दिखाई दे रही हो। राजीव भी इसी तरह की घटनाओं से जूझ रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, अनुराग, मैं अब इस सबको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर रात मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो और मुझे घूर रहा हो। उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। हम दोनों ही इस बात को लेकर चिंतित थे कि सुहानी का शाप हमारे जीवन पर भारी पड़ने वाला था। अब हमें इसका सामना करने के लिए कुछ करना था। पर क्या? यह सवाल हमें बार बार कचोट रहा था। हमने फैसला किया कि हमें उस पेड़ और सुहानी की आत्मा से जुड़ी हर चीज के बारे में और गहराई से पता करना होगा। इसके लिए हमने गांव के बुजुर्गों से मिलना शुरू किया, जो उस समय के गवाह थे जब सुहानी ने आत्महत्या की थी। एक बुजुर्ग जिसका नाम रामदीन था ने हमें बताया कि सुहानी की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। उन्होंने कहा, उसका बदला सिर्फ उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया, बल्कि जो भी उसके करीब आता है उसे अपनी चपेट में ले लेती है। रामदीन ने हमें यह भी बताया कि कई लोगों ने उस पेड़ के आसपास जाने के बाद अजीबोगरीब मौत का सामना किया था। उन्होंने हमें चेतावनी दी कि उस पेड़ से दूरी बनाए रखें, पर हम जानते थे कि अब ये हमारे बस में नहीं था। हम पहले ही उस पेड़ के चंगुल में फंस चुके थे। दिन ब दिन हमारी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। मुझे अजीब अजीब से सपने आते, जिनमें सुहानी की आत्मा मुझे घूर रही होती थी। कभी कभी तो मुझे लगता जैसे वो मुझे मेरे घर के बाहर खड़ी दिखाई देती थी। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक बिस्तर के पास से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि कमरे में धुंधली परछाई सी बन गई थी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी और मैं सुहानी का चेहरा देख सकता था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं पूरी तरह से जड़ हो चुका था, हिल भी नहीं पा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम नहीं माने। अब भुगतो। अगले दिन जब मैं राजीव से मिला तो उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वो बुरी तरह से थका हुआ और डर से कांप रहा था। उसने मुझसे कहा, अनुराग, कल रात मेरे साथ कुछ बहुत भयानक हुआ। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि सुहानी की परछाई मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अब भाग नहीं सकते तुम। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें समझ आ गया था कि सुहानी का शाप अब हमारी जान पर बनाया है। हमें इसका अंत करने का तरीका ढूंढना होगा, वरना हम दोनों को इसका भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। हम गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक महादेव बाबा के पास गए। बाबा ने हमारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, सुहानी की आत्मा बहुत पीड़ा में है और वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। उसे मुक्ति दिलाना आसान नहीं होगा। महादेव बाबा ने हमें एक कठिन अनुष्ठान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस अनुष्ठान के दौरान हमें अपने सारे डर और संकोच को त्यागना होगा। अनुष्ठान के लिए हमें फिर से उस पेड़ के पास जाना होगा और सुहानी की आत्मा से सीधा सामना करना होगा। बाबा ने हमें चेतावनी दी कि अनुष्ठान के दौरान अगर हमारा मन विचलित हुआ तो उसकी आत्मा हमें अपनी चपेट में ले लेगी और हम इस शाप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगले ही दिन हम महादेव बाबा के बताए अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए। हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा था। हमने अनुष्ठान की सामग्री इकट्ठी की और तय समय पर उस शापित पेड़ के पास पहुंचे। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हमने अनुष्ठान का प्रारंभ किया और बाबा के बताए मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ ही देर बाद हवा में एक अजीब सी हरारत होने लगी और एक बार फिर से हमें सुहानी की चीखें सुनाई देने लगी। पेड़ की शाखाएं
एक बार फिर हिलने लगी और पेड़ के नीचे की जमीन भी कांपने लगी। हम मंत्र पढ़ते रहे और तभी सुहानी की आत्मा हमारे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग मुझे फिर से परेशान करने आए हो। क्या तुम नहीं समझते कि मैं शापित हूं? राजीव ने कांपती आवाज में कहा, हम यहां तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं ताकि तुम्हारी आत्मा शांति पा सके। सुहानी की आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुक्ति? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मुक्त हो जाऊंगी? मेरी पीड़ा इतनी सरल नहीं है। महादेव बाबा के मंत्रों का असर अब उस पर होने लगा था। सुहानी की आत्मा धीरे धीरे चीखने लगी। उसकी चीखों से आसपास की हवा भी कांपने लगी। उसने कहा, मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसने राजीव को पेड़ की ओर खींच लिया। राजीव जोर जोर से चीखने लगा और मुझे मदद के लिए पुकारने लगा, पर मैं भी उस भयानक माहौल में पूरी तरह से जड़ हो चुका था। कुछ ही देर में राजीव की चीखें थम गईं और मैं अकेला रह गया। सुहानी की आत्मा ने मुझे घूरते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मुझे परेशान किया, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद कर अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक आखिरी बार सुहानी की आत्मा मेरे सामने आई और मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हें यह सब बहुत महंगा पड़ेगा। उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं और मेरी चेतना धीरे धीरे खोने लगी। सुबह गांव वालों ने मुझे और राजीव को उस पेड़ के पास बेहोश पाया। राजीव की हालत गंभीर थी और मैंने भी मुश्किल से होश में आने के बाद सब कुछ बताया, परंतु गांव वालों ने माना कि हमने सुहानी की आत्मा को शांत कर दिया था। लेकिन मेरे मन में अब भी एक डर था। क्या सुहानी का शाप सच में खत्म हो गया था या वो अब भी हमारी आत्मा पर हावी था?